हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वॉल्यूम 250 cc was sealed during manufacturing at the pressure of 10 to the power minus 3 mm of mercury at 27 degrees Celsius. Compute the number of air molecules contained in the bulb, जिसमें आपको एवागेड्रो कांस्टेंट जो है 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो दिया हुआ है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद एंड जी इक्वल टू 10 पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये जो सीसी है उसको लीटर में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर जो है आपका वॉल्यूम 250 सीसी है, ठीक है। तो इसको हम लोग 250 इंटू 10⁻³ या लीटर में हो गया, क्लियर है। अब आते हैं प्रेशर। तो प्रेशर जो है 10⁻³ मिलीमीटर है, तो इसको जो है मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो यह जो है 10⁻⁻6 इंटू 13600 इंटू 10, तो यह जो है क्या हो जाएगा 136 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। अब देखिए, तो टेम्परेचर जो है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पे यह जो है हमारा 300 केल्विन हो जाता है। 273 में 27 जोड़ेंगे तो 300, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, PV/RT। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं तो देखिए, तो यह क्या हो गया 136 इंटू 10⁻³ उसके बाद 250 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में 8.3 इंटू 300। तो यह जो है 136 इंटू 250 और यह हो गया 10⁻⁻6, ठीक है। और ये जो है 8.3 इंटू 300 हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कुछ नहीं, इसमें जो है हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। तो यह जो है आपको क्या हो गया 136 इंटू 250 अपॉन 8.3 इंटू 300 और यहाँ पे 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻23। यह जो है हमारा 81 इंटू 10⁻17 होगा। तो 0.81 इंटू 10⁻16, ठीक है। तो यह जो है हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें बोला गया था निकालने के लिए, ठीक है। तो यह जो है हमारा आंसर हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।